अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की जब छा जाए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमको छोड़ा और ना तुमसे नाराज़ हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली हालत यानी दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी, बेशक दी, और रस्ते से नावाकिफ़ देखा तो रास्ता दिखाया, और तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। और तुम भी यतीम पर सिद्ध ना करना और मांगने वाले को झिड़की ना देना, और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना। सूरह अल-हज़ा आयत 1 ta 11। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा सलाम, और अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपको भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हाल ही में क्या, बल्कि ये पिछले चंद सालों से, अगर जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी मैं बात करता हूँ तो बहुत एक आम हुआ, बिकॉज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक एजेंडा जो है वो दुनिया के सामने लाया गया, और वो नैरेटिव जब पेश किया गया दुनिया के सामने तो उसका नाम इस्लामोफोबिया पड़ गया। और इस्लामोफोबिया का मतलब यही है कि मुसलमान, इस्लाम या हम जो तमाम लोग हैं, हमें जिस तरह से पेश किया गया पूरी दुनिया के सामने, वो सब आपके सामने है। क्यों कर ये सब कुछ हुआ, क्यों ये चीज़ें सामने आईं, क्या वजूहात हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह से पूरी दुनिया में एक नैरेटिव जो है उस पे बात होती है। अभी हाल ही में कि बड़े एग्रेसिव हैं जी मुसलमान, उनसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, बड़े जी वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, वो बड़े रिजिड हैं, बड़े सख्त हैं मुसलमान जो हैं,
और वो आसानी से किसी बात को कबूल नहीं करते। बात ये देखें, एक हमारा जिहाद है, जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके इतनी उसकी गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने पेश की गई, और लोग कई बेचारे जो मुसलमान बाहर रहते हैं वो भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू हो गए कि भाई ये जिहाद ऐसी क्या चीज़ है कि काफिरों के ख़िलाफ़ हर मुसलमान उठ के खड़ा हो जाता है बिला वजह। क्यों कोई मुसलमान जो है, हमें तो हमारा अल्लाह कह रहा है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़ुबान से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचे, मुसलमान को ना पहुँचे, इंसान को ना पहुँचे। तो बात ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे एक नैरेटिव बनाया गया। उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात नहीं है, जितनी मेरी मालूमात है छोटी सी मामूली सी, उसमें हुआ ये था कि ऑब्वियसली जब लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उनको पता चलता है कि जो इस्लाम में इंसान को राइट्स दिए गए हैं, जेंडर कोई भी हो, मुसलमान हो, अपना मर्द हो या औरत हो, तो जो राइट्स मर्द और औरत को दिए गए हैं वो राइट्स शायद कुछ और मज़ाहिब हैं जिनमें नहीं है, ख़ास तौर से औरतों के हवाले से। इसीलिए यूरोप में हमने देखा कि जिस तादाद से लोग कन्वर्जन ले रहे थे या मुसलमान हो रहे थे, या फिर जिस तरह मुसलमानों की तरक्कियां रही हैं, बड़े बड़े साइंसदान मुसलमान, नॉलेज मुसलमान, दुनिया पे काबू पाने वाले मुसलमान, और पूरी दुनिया पे तकरीबन दुनिया पे हुकूमत करने वाले मुसलमान, तो उन्होंने कहा कि यार अब इस चीज़ का बदला लिया जाता है। और यही वो बात है, और ये सिलसिला आज से नहीं है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब लोग हुज़ूर पाक के पास आ रहे होते थे तो इस तरह के लोग बातें किया करते थे, और इनकी बहुत सारी रिवायतें भी मौजूद हैं कि वो बड़े सख्त हैं और वहाँ मत जाइए और इस तरह की बातें करें। तो अब ऑब्वियसली मीडिया का दौर आया, फिर सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो किसी भी बात को फैलाना जो है वो बहुत आसान हो गया है, और किसी के बारे में कोई भी बात कह देना वो बहुत आसान हो गया। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से आज हम जानेंगे, समझेंगे। मैं उस बात पे ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम भी कई दफ़ा कुछ गलत चीज़ों में आके कुछ हमारे लोग हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं, और उसका असर जो है वो फिर पूरी कौम के ऊपर आता है। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि हम इस चीज़ को कैसे काबू कर सकते हैं, इसका इनकाउंटर कैसे कर सकते हैं, और कैसे पूरी दुनिया के सामने ये बता सकते हैं। मुझे कई दफ़ा ये बात होती है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, तो मैं अभी हाल ही में फ़तह मक्का के हवाले से बात कर रहा था, तो वो एक इतनी बड़ी मिसाल है, या और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हमारे मज़हब में मौजूद हैं जिसको गलत इंटरप्रिटेट करके लोगों तक पहुँचाया जाता। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से हम बिल्कुल आज बात करेंगे, और हमारे उलमाए कराम हैं, मेहमान हैं यहाँ पे। आप लोगों को पता है कि ये जब से हम आखिरी अशरे में दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ और भी मेहमान होते हैं जो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो।